प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लाया हूँ नई वीडियो। और ये जो मेरी नई वीडियो है ये चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर है। और इसमें मैं पहले आपको एक्सरसाइज 9.1 का परिचय करवाऊंगा, जिसमें आपको कुछ एक टर्म्स के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप इस प्रश्नावली को आसानी से कर सकें। तो इससे पहले कि आप मेरी वीडियो देखें, आप YouTube पे जाइए, स्मेरू ठाकुर सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे नए नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आपको अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और वो ये क्वेश्चन था कि मान लीजिए कोई आदमी है या आप हो, आप कहीं जा रहे हो और आप क्या देखते हो कि आपके सामने एक पेड़ है और आप इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं। ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था प्रश्नावली 8.1 में शुरुआत में। तो क्या आप बिना इस पेड़ पे चढ़े इस पेड़ की ऊंचाई को बता सकते हैं या नहीं? तो इस प्रश्न का जवाब शायद आपको, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मिल गया होगा, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बताना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ABC बन रहा है, समकोण त्रिभुज ABC बन रहा है और यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि 45 डिग्री का कोण बन रहा है कि यहाँ A से जब ये C पेड़ तक देख रहा है तो यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम इस पेड़ की ऊंचाई आसानी से बता सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो त्रिभुज ABC बन रहा है जिसमें कि 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे इस पेड़ की ऊंचाई, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमने वैसे ही एक त्रिभुज ले लिया ABC और यहाँ पर आप खड़े हैं C बिंदु पर और आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर पेड़ की ऊंचाई बेसिकली AB है। तो अगर आप जितने कदम इस तरफ को चलेंगे, यहाँ C से B तक जितने कदम आप चलेंगे, इस लंबाई को अगर आप नापेंगे तो इतनी ही लंबाई बेसिकली या इतनी ही ऊंचाई इस पेड़ की होगी। तो बेसिकली आपको पेड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस बिंदु से आप पेड़ को देख रहे हो उस बिंदु से आप पेड़ तक जितना डिस्टेंस या जितनी दूरी तय करेंगे एग्जैक्टली उतनी ही पेड़ की ऊंचाई होगी। तो ये त्रिकोणमिति से ही इसका ज्ञान होता है। तो ये चीज आपको याद भी रखनी है आगे के लिए कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री का कोण बन रहा हो तो आधार और लंब की जो आधार और लंब जो है वो बिल्कुल बराबर होते हैं। तो जितना आधार होगा उतना ही लंब होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इससे आपको त्रिकोणमिति के प्रश्न आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो एक बार दोबारा से बताऊंगा कि जब 45 डिग्री, सिर्फ 45 डिग्री के कोण के लिए है ये, जब 45 डिग्री का कोण बन रहा होता है तो आधार की ऊंचाई लंब की ऊंचाई, आधार जो है वो लंब के बराबर होगा। तो आधार जितना भी आधार की दूरी है, जैसे 10 मीटर है यहाँ पर, तो लंब भी जो है वो 10 मीटर ही आएगा। और वैसे ही क्या हम इसका विकर्ण कैलकुलेट कर सकते हैं? तो विकर्ण कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि AC का वर्ग AB का वर्ग जमा BC का वर्ग होता है। और जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप पाएंगे कि जो लंब AC है वो 10 वर्गमूल 2 मीटर आएगा। तो अगर ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, तो आपका जो विकर्ण है या जो कर्ण है वो 10 वर्गमूल 2 मीटर आएगा। तो मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ वर्गमूल 2 लगाना है इसमें एक्स्ट्रा, तो आपका ये जो विकर्ण है ये भी निकल जाएगा। और वैसे ही अगर मान लीजिए कोई एक और समकोण त्रिभुज है जिसमें जो आधार है वो x मीटर है, 45 डिग्री का कोण बना है, तो
लंबी x मीटर होगा, और ये वाली जो भुजा है विकर्ण, ये कितना आएगा ये आपको सोचना है। तो सोचिए, इसका जवाब है x वर्गमूल 2 मीटर। तो ये चीज आपके बहुत काम आएगी जब भी 45 डिग्री का कोण बन रहा होगा। एक भुजा आपको दी होगी तो दोनों भुजाएं आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई त्रिकोणमितीय अनुपात हमने नहीं लगाया, हमें सीधे ही पता चल गया। अगर आप त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे तब भी यही आएगा, पर अगर आप याद रख सके इस चीज को तो आपको उन प्रश्नों को करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब इसके बाद मैं बात करूंगा कि मान लीजिए आप कहीं जंगल में चले हैं और दोबारा से आप पेड़ को देख रहे हैं, और आप क्या देखते हैं कि पेड़ के ऊपर एक बंदर उछल रहा है। ठीक है, तो आप इस बंदर को यहां से उछलते हुए देख रहे हैं। ये आपका क्षैतिज स्तर है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, जो मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है। और यहां से आप ऊपर को देख रहे हैं, ए सी, ये आपकी दृष्टि रेखा है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर में जो कोण बन रहा होता है उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। बेसिकली उन्नयन का मतलब होता है ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ को जो कोण बन रहा होता है उसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। तो ए से वो जो सी की तरफ देख रहे हो आप, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, जो थीटा कोण है, इस कोण को हम कहेंगे उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, उन्नयन कोण क्या है। तो जो ऊपर की तरफ को कोण बनता है क्षैतिज स्तर से, उस कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। या आप सिंपली ये याद रख सकते हो कि जो ऊपर की तरफ को कोण बनता है उसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। वैसे ही मान लीजिए कि अब स्थिति को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। स्थिति को उल्टा क्या करते हैं कि अब बंदर आपको देख रहा है, बंदर आपकी तरफ देख रहा है। तो यहां पर जो बंदर के देखने का जो कोण बनेगा, ये उसकी बंदर की दृष्टि रेखा है, वो नीचे आपकी तरफ देख रहा है, और बंदर का क्षैतिज स्तर ये आगे की तरफ को है। तो बंदर यहां से आपको नीचे की ओर देख रहा है, और यहां पर जो कोण बनेगा, जो थीटा कोण है, वो नीचे की तरफ बन रहा है, और उस कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण, या इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो नीचे की तरफ जो बनने वाला जो कोण होता है उसको हम कहते हैं अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत जरूरी थी बतानी, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें दिया होगा या तो उन्नयन कोण दिया होगा या अवनमन कोण। तो जब भी उन्नयन कोण दिया है तो मतलब ऊपर की ओर कोण बन रहा है, और जब अवनमन कोण बन रहा है तो नीचे की तरफ कोण बन रहा है। तो इसी के साथ मेरा ये जो वीडियो है ये यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।